yes, from different parts of the world, even from USA, from Nepal, from Pakistan. A very warm welcome to each one of you for today's show. Today आज हम एक बेहतरीन वेबिनार होने वाला है। हमारा बीच में एक विशिष्ट व्यक्ति है। ये आदमी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ DXN मिडल ईस्ट। See, now while talking about this person is an aeronautical engineer by profession, and who has trained more than 100,000 people across the globe. A trainer a mentor, a speaker, one of the most promising speaker in the Middle East region. It is my pride, privilege, and pleasure to welcome the first and foremost Crown Ambassador of DXN Middle East, Mr. Fatemi Ghani. Please, over to you, Mr. Fatemi Ghani. Thank you very much, Ashwin, for your introduction. And I know it's the first time that you are speaking in Hindi or Urdu. Get a bit confused. So that was good. And That was good. sir, belated wedding anniversary, first of all. And thank you so much for taking time to. So this is the flower for everyone. Thank you so much. And thank you so much for coming down to through a Zoom webinar. And so many people are waiting to listen from you. The topic that you're gonna say is prospecting, online prospecting and retention, and it's very important topic. And people are, eagerly waiting to listen from you. So many people is having doubts regarding prospecting and things like that. So we'll be clearing all the doubts, and we'll be eagerly waiting to listen from you. Over to you, sir. All right, I'm going to share the screen right now, and please confirm that you can see the screen. And is it complete full screen? No, sir. Now? Okay, and let me just get to, all right. Now is it only one screen showing? Yeah. All right. Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग। और सारों को मैं वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद। आज का जो मौजू है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप समझ जाएं, जितने भी लोग बरसगीर में हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पूरा मिडिल ईस्ट, और कुछ लोग मैं देख रहा हूँ वहाँ से भी आ रहे हैं, कनाडा से, जो उर्दू हिंदी जानते हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ, मैं बाज़ जगह गारंटी नहीं करता हूँ, इवन विद द प्रोडक्ट्स में गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन ये आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मौजू है, अगर आप इसको समझ जाएं और इसको जो है अमल में लेकर आएं, गारंटी करता हूँ कि आप कामयाब होंगे। एजेंडा क्या है? एजेंडा जो हमारा DXN जो बिज़नेस है, उसका ज़रा कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूँ। ये रिवॉल्व करता है दो चीज़ों पे, प्रोडक्ट और बिजनेस। प्रोडक्ट तो हम सारों को पता है, जो फ़ायदा दे रहा है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 21 मिलियन लोग बहुत जो ना बड़ा नंबर है ये, मतलब। दूसरा बिजनेस जो रिवॉल्व करता है वो है प्रोस्पेक्टिंग पे और रिटेंशन में, जो आज का मौजू है, प्रोस्पेक्टिंग। अब बहुत सारे लोग इसमें नए होंगे जो जिनको ये लफ्ज़ प्रोस्पेक्टिंग भी सही तरीके से नहीं आता है। प्रोस्पेक्टिंग इंग्लिश का लफ्ज़ जो है ना कुछ और है, बट हमारे बिजनेस में जो है ना कुछ और है। तो गोल्डन प्रिंसिपल जो है हमारे बिजनेस का, वो ये है कि आपने ये दो चीज़ अगर सीख लिया, उसमें अमल किया, हर रोज़, हर हफ्ता, हर महीना, तो आप लाजिम आप कामयाब होंगे। ऑलराइट, सो अब ये किसके लिए है ये वेबिनार? ये कंज्यूमर्स के लिए नहीं है। अगर आप कंज्यूमर हैं और आप समझेंगे कि मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, बिल्कुल नहीं, आप बैठ सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ DXN मेंबर्स जो ऑलरेडी हैं, प्रॉस्पेक्ट जो सोच रहे हैं बिजनेस करना, वो भी बैठ सकते हैं, आप सीख लेंगे कुछ। और वो लोग ख़ास करके मेंबर्स हजरात जो जिन्होंने अटल फैसला कर लिया है कि मैंने इस बिज़नेस से मैंने जो है ना पैसा कमाना है, तो उसके पहले ये
वो लोग ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे, समझेंगे, जिनको मार्केटिंग प्लान जो है हमारा, बेसिक मार्केटिंग प्लान, मैं डिटेल की नहीं बात कर रहा हूँ, और ई वर्ल्ड के जो है ना इल्म है उनको। अगर वो स्टार एजेंट है तो जाहिर बात है, और अगर अबव है डायमंड तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा वो इंजॉय करेंगे। सो अगर आपको मार्केटिंग प्लान सही पूरा 100% नहीं आता है, ई वर्ड नहीं आता, तो आप सीखें, बिकॉज आपने ये बिजनेस जो है ना, ये आपका बिजनेस है, ये किसी और का नहीं है। तो तीन चार बड़ी अच्छी खबरें हैं, जिनमें से एक अश्विन ने कह ही दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एनिवर्सरी थी। बाकी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और वो मैं आखिर में शेयर करूँगा। सो पहली बात तो है कि व्हाट इज़ प्रॉस्पेक्टिंग, ठीक है ना, और इसका मकसद क्या है, द पर्पज ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। रिटेंशन क्या है? अब रिटेंशन जो है, बहुत सारे लोग जो हैं 100 में हैं या हज़ारों में हैं या लाखों में हैं, कुछ लोगों के मिलियंस में लोग हैं, ऑफ कोर्स, जिनका 15 20 25 30 साल हो गया, उनके टीम में मिलियंस में लोग हैं। तो रिटेंशन जो लफ्ज़ है, ये समझिए जो आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट खा रहे हैं, पी रहे हैं, या मेंबर बना रहे हैं, उनका काम है वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहें। और वो जो मेंबर हैं, जो डायमंड बने हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका काम है लोगों से बात करना। प्रॉस्पेक्टिंग जो है बेसिकली बात करना है। तो अगर ये जो लोग हैं, इन्होंने प्रोडक्ट खाना पीना इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और मेंबर हजरात लोगों से बात करना बंद कर दिया, तो वो लोगों ने डीएक्सन को छोड़ दिया। तो मैं दोबारा कहूँगा, रिटेंशन वो है जो लोग डीएक्सन के साथ जुड़े हुए, उन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, और बात करना उन्होंने नहीं बंद किया। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये डिटेल में है सारा। मेरा ये जो 3 फनल थ्योरी है, इसको अगर गौर से देखें, तो सबसे बड़ा फनल जो है उसका नाम है पी फनल। और मैं फिर दोबारा जाऊंगा बाकी 2 फनल में और आखिरी में, और रिटेंशन कहाँ ज़्यादा होता है और क्यों होता है। तो पी जो है आपका, वो है बेसिकली प्रॉस्पेक्ट्स, जो बिग फनल है। और ये जो प्रॉस्पेक्ट्स है, ये याद रखें, ये अगर आपको समझ में आ गया, 100% आप कामयाब हो जाएंगे। तो अब देखना है ये प्रॉस्पेक्ट कौन है। आपके आसपास सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और 100% जो है, 100% आपका बिजनेस इस प्रॉस्पेक्ट, ये जो लोग हैं उनके अराउंड चल रहा है या बढ़ रहा है। जिस तरह अगर ऑक्सीजन ना मिले आपको, कुछ मिनट के लिए आप जिंदा रहेंगे, उसके बाद जो है ना आप बेहोश हो जाएंगे, उसके बाद खत्म। इसी तरह ये जो प्रॉस्पेक्ट है, लोग जो है वो आपका बिजनेस चलाते हैं। और प्रॉस्पेक्टिंग क्या है? प्रॉस्पेक्टिंग जो है वो बातचीत है, कन्वर्सेशन है, कंटिन्यूसली जो हम बातें करते हैं। तो एक चीज याद रखें, कोई भी बिजनेस दुनिया में लोगों का की जरूरत है, और लोगों से बात करने की जरूरत है। और हमारा डायरेक्ट सेलिंग ऑल द मोर, ये 100% जो है ना, इसको हम कहते हैं बातचीत वाला बिजनेस है। रिटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अपने बिजनेस में चाहते हैं कि आपके कंज्यूमर्स और मेंबर्स आपके साथ जुड़े रहें, ठीक है। अगर वो रेगुलरली खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, बिकॉज देखें कितना ही लोग आ जाएं, अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदा जा रहा है तो फिर जो है ना आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो रिटेंशन ज़रूरी है, और ये सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराना नहीं है, लोगों को जो ज्वाइन कर रहे हैं,
खा वो 10 हों या 100 हों, वो आपके साथ जुड़े रहें, वो छोड़ें ना। और अगर वो छोड़ें तो उसकी कोई वजह है, और वो मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा। और इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप नोट्स लिखे। आखिर में मैंने आप लोगों के सवाल भी लेने हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3। तो ये जो प्रोस्पेक्टिंग होता है, ये 2 किस्म का होता है। फेस टू फेस, आमने सामने, फिजिकली आप हैंड शेक करते हैं, मिलते हैं, गला मिलते हैं, और फिर बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और बातचीत करते हैं। ये बेस्ट है, दिस इज़ द बेस्ट, फेस टू फेस फिजिकली। दूसरा है वर्चुअल, जिस तरह अभी मैं आपसे वर्चुअली बात कर रहा हूं। आप देख तो रहे हैं मुझे, लेकिन आप जो है ना मुझे छू नहीं सकते। बस बहुत बहुत हो गया तो आप कैमरा तक आ सकते हैं, दैट्स इट। तो ये आजकल के जो ज़माना आया है 10 साल, उसमें वर्चुअल प्रॉस्पेक्टिंग स्टार्ट हुआ है, और ये मैं कहूँगा सेकंड बेस्ट है, और ये आपको इस्तेमाल करना होगा। दोनों में, फेस टू फेस, आमने सामने फिजिकली, या ऑनलाइन, दोनों में आपने वही चीज करना है जो आप पहले में करते हैं और दूसरा में करते हैं। तो फिर मैं कहूंगा प्रोस्पेक्टिंग है क्या, ये जो बात करी, टॉकिंग। अब सवाल है, क्या आप बात करते हैं, किससे बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, कहां बात करते हैं, और कब बात करते हैं। कहां, कहीं भी हो सकता है, लोग कहीं भी आपको मिल रहे हैं, वहां आप उनसे बातें कर रहे हैं। वेन ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी टाइम में भी नहीं आपने फोन उठाया और बात करना शुरू कर दें। वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब वो फ्री हो, जब वो तैयार हो आपसे बात करने के लिए, देन ओनली आप उनसे बात करेंगे। आप अपना जो है ना वो कन्वीनियंस ना देखें। मेरा ये आराम का टाइम है, तो बस मैं आप अब उनको कॉल करूँगा रात के जो है ना 10:30-11 बजे, या सुबह के वक्त में वो काम कर रहा है बंदा, उसको आप कॉल कर रहे हैं, वो गलत टाइम हो जाता है। अब मैं बाकी जो 1 2 3 इस पे मैं जाऊँगा। ये कौन लोग हैं? आप एक नहीं, देखें, जब आपकी शादी हुई थी, जो लोग शादीशुदा हैं, कम से कम 3-4 सौ लोग तो आपके शादी में आए होंगे। छोटा से छोटा शादी में भी जो है ना 200 लोग होते हैं, और जो बड़ी शादियां होती हैं तो उसमें हज़ारों लोग होते हैं। तो आप लोगों को तो जानते हैं। अब आप कहाँ से ये जो लोग हैं आपके, आपने लिस्ट बनाना है। ये मोबाइल से, ईमेल से, और सोशल मीडिया से। इसी में जो है ना आपका 1000 से ज़्यादा लोग होंगे। सो आप बात क्या करते हैं, बात आप उनके बारे में करें। जिस शख्स के साथ आपने बातचीत स्टार्ट की है, ठीक है ना, आपने उनकी तकलीफ, या उनका प्रॉब्लम, या उनकी कोई ड्रीम है, उनका ख्वाब है कि मैंने ये करना है, तो वो करना है, मैंने दुनिया ट्रैवल करना है, घर बनाना है, शादी करनी है, पढ़ाई करानी है, बच्चों की शादी करानी है, जो भी, हज करना है, बाप माँ को हज कराने जाना, ये सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं। आपने ये चीज़ जो है ना बातचीत में मालूम करना है, उसका हल देना है, और किस तरह से वो जो चीज़ में वो मुब्तला है या परेशानी में मुब्तला है, उससे वो कैसे निकल के उसकी लाइफ में एक तब्दीली आ सकती है। हर एक चाहता है अपनी लाइफ में बेहतरी आए। व्हाई डू यू टॉक, क्यों आप बात करना चाहते हैं? अब सिर्फ ये नहीं कि मैंने उसको मेंबर बनाना है और चीज़ें बेचनी है। आप चाहते हैं वो उसके प्रॉब्लम से निकले। नियत आपकी है कि उसको मैंने हेल्प करना है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपका पूरा का पूरा जो वो हदीस हदीस बुखारी का जो पहली हदीस है, आप लोगों ने सुना होगा, इन्नमा अमालुम बिन्नियात। ऑल एक्शन, जो भी आप करते हैं आपकी नीयत के ऊपर दारोमदार है। अगर उस नीयत से जाएं कि मैंने उनको हेल्प करना, उनको प्रॉब्लम से निकालना है। अब मैं आता हूं अपने सही जो टॉपिक है, ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग जो है
आज के दौर में क्यों इतना ज़रूरी हो गया है। पहले ज़रा हम डेटा पे जाते हैं। डेटा क्या है आपको नज़र आ रहा होगा। ये 2025 का डेटा है, ठीक है ना। दुनिया में जो आबादी है 8.2 बिलियन की है, और जो लोग शहरों में रहते हैं वो तकरीबन 58%। जो मोबाइल, जो लोग सब्सक्राइबर हैं, जिनके पास मोबाइल हैं, आजकल तो बच्चों बच्चों के पास भी है, वो अबाउट 5.78 बिलियन है। इट्स अ बिग नंबर। और जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5.5, और सोशल मीडिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5.2। सो 8 बिलियन में से तकरीबन तकरीबन 5.5 बिलियन लोग सोशल मीडिया या ऑनलाइन में हैं, या फोन हैं, या किसी तरह से दे आर कनेक्टेड। अगर आप ये फिगर देखें, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अभी भी फेसबुक इज नंबर 1। 3 बिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका जो भाई है वो है व्हाट्सअप, 3 बिलियन, सेम कंपनी है। इंस्टाग्राम 3 बिलियन। उसके बाद आपका जो है ना बाकी यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सारा कुछ आ रहा है। अब मैं जाता हूं कौन सी चीजें हैं जो आपने सीखना है। और ये अब आज का जो मेरा जो टॉपिक है ना, इसमें मैं 1 महीने से ज्यादा इस पे रिसर्च कर रहा था। मेरी अपनी जो 23 साल, काफ़ी लंबा अरसा होता है इस बिज़नेस में, डायरेक्ट सेलिंग की बिज़नेस में। 2003 में मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे कुछ पता है, मैं कह सकता हूँ। और अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ इस बड़े बिज़नेस का। ये जो ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिज़नेस है, ये आप एतमाद के अराउंड होता है, कोई भी बिज़नेस, और ये लॉन्ग टर्म बिज़नेस पे जाता है। तो फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, आपके ताल्लुकात, आप और आपके भाई बहन, वो तो एक छोटे से आप उनके साथ पले बड़े हैं, दोस्त, स्कूल के दोस्त या कॉलेज के कोलीग्स, आपके पड़ोसी, ये सारे लोग आपको जानते हैं और देख रहे हैं, एक आपका ताल्लुक बना हुआ है। इसको हम कहते हैं वार्म मार्केट, हॉट मार्केट। तो हमारे बिजनेस में पीपल फर्स्ट होता है, बिजनेस सेकंड होता है। पीपल, लोग फर्स्ट, बिजनेस सेकंड। और आपने उन लोगों से बात करनी जिनकी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम तो हर एक के हैं, लेकिन वो कहता नहीं है। वो क्यों नहीं कहता है? क्योंकि आपके और उनके ताल्लुकात में इतना जो है ना वो करीब नहीं आए हैं। वो लोग, वो अभी भी दूर हैं। वो उनको अभी तक आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है। तो अगर आप जब देख रहे हो ऑनलाइन किसी से बात करना चाहते हो, तो आप उनका पोस्ट को कमेंट करें, अंडरस्टैंड करें वो क्या चाहता है या क्या चाहती है वो, तो उसके मुताबिक आप बात करें अराउंड दैट पर्टिकुलर पोस्ट। प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे साथ? जैसे ही हम बात करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम फौरन डीएक्सन की बातें शुरू कर देते हैं, ज्ञानोडर्मा की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है ना ब्लंडर है। ये गलती का नंबर 1 गलती हम कर रहे हैं ऑनलाइन, कि हम अपने को ब्रांड जो है ना वो नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करें। तो आपको एक एतमाद, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, फिर कहीं जाकर आप उनको उनकी प्रॉब्लम जो आपने मालूम कर लिया है उनका आप सोल्यूशन देते हैं, और वो फिर मजीद आपको बताएगा। सो ये जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीपल ज्वाइन पीपल दे ट्रस्ट। वंस अगेन, वो लोग जो आपकी टीम में आ रहे हैं, आपकी टीम मेंबर बन रहे हैं, वो इसलिए बन रहे हैं कि उनको आपके ऊपर एतमाद है, उनको पता है कि आपको कुछ पता है। देखिए बहुत सारे लोग, मैं इतने सालों में देखा, वो एक शुरू में बहुत फास्ट मूव करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद वहाँ जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ नहीं है, वो सीखना नहीं चाहते हैं। जब सीखोगे तो फिर सिखाओगे। तो आप सिर्फ बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करें, आप एक
अपने जो है ताल्लुकात जो है ना उनके के साथ वो गहरी करें। अब ऑनलाइन जो है ये आसान काम नहीं है, बहुत साल लगता है आपको स्टैंड आउट करने के लिए, मतलब आपको कोई देखे हाँ ये अथॉरिटी है। वो कैसे होगा? जब आप फायदा वाली बात करेंगे उस कंटेंट या उस पोस्ट में, खा वो वीडियो है या ऑडियो है या पिक्चर है, कोई ऐसी बात जो उसका अटेंशन को ग्रैब करने, मतलब आलतू फालतू इधर की बातें करना, वो आपको कभी भी जो है ना आपको फायदा नहीं देगा। ऐसी चीज बात करें, ऐसी चीज लिखें, ऐसी चीज का वीडियो बनाएं जिससे आप उनके फायदे के बारे में बात करें। तो कंटेंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेहत के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये कहें कि क्यों आजकल लोग इतने बीमार हो रहे हैं। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, पर्सनल डेवलपमेंट ये एक बहुत वसी समंदर से भी ज्यादा जो है ना इसके अंदर टॉपिक्स है। पर्सनल डेवलपमेंट वो हर एक को पसंद है ये टॉपिक। बिजनेस हर एक करना चाहता है, तो उसके बारे में आप बताएं। तालीम, हम जो है ना बेसिकली एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं। सो आपकी नॉलेज होगी फिर ही आप किसी को पढ़ाएंगे ना। तो इसमें जो है ना हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन जब आप टाइम लगाएंगे, ठीक ठाक टाइम लगाएंगे इस बिजनेस को सीखने के लिए, इस बिजनेस को सिखाने के लिए, फिर ही आपके पास लोग आएंगे। तीसरा पॉइंट, लोग जो है ना वो कंपनी की तरफ वो देखते भी नहीं, वो देखते हैं आपको, आपकी क्या स्टोरी है, क्या आपको ये प्रोडक्ट फायदा दिया है, क्या ये बिजनेस आपको फायदा दिया है, और वो देख रहा है आपकी लाइफ में कोई तब्दीली आई है या नहीं। एक रियल स्टोरी होना चाहिए। ये जो जो जिंदगी का जो एक एक सफर होता है, जर्नी, कब आपने स्टार्ट किया, क्यों आपने स्टार्ट किया, किस मुश्किलात से आप जो है ना थे पहले, बिफोर, नाउ, और आगे का भी आप कैसे जो है ना इसको, इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को लेके चलेंगे। आपकी अपनी नहीं, आपकी टीम की भी बहुत सारी आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए। देखिए कोई चीज सच जो है ना वो सच है, और झूठ जो है वो झूठ है। हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा हाइप करते हैं लोग, बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। आप उनको देखिए, वो तो $1 लाख कमा रहा है, आपके पास कोई कोई किसी का बोनस को पता नहीं है, वो अनटिल अनलेस वो आपको दिखाया है। तो आप वो बात ना करें ना जो आपको, जो हकीकत से दूर है। क्या आप उनको इंप्रेस करना चाहते हैं, क्या उनको आप, दैट इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। प्राइवेट कन्वर्सेशन जो है ना वो ज्यादा बेहतर है कि पब्लिक सेलिंग से। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, ये आप खाएंगे तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ये बिजनेस है। और आप देखेंगे ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ना बहुत ज़्यादा जो है ना हाइप है। हाइप समझते हैं? अगर वो इतना है, वो इतना बढ़ाकर बताते हैं, इतना भी नहीं, इतना, वो झूठ है। तो आपने जो चीज़ आपने तजुर्बा किया वो बताएं, और जो चीज़ आप लिख रहे हैं ना आप उसमें क्यूरियोसिटी, तजस्सुस जो है वो आप क्रिएट करें। और अगर वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, आप उनको शुक्रिया अदा करें कि थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, आपने मुझे दोस्त बनाने के काबिल समझा और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो क्या वजह है कि आपने मुझे जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। तो आपने यही कन्वर्सेशन, बातचीत जो है ना मुसलसल रखना है, कंटिन्यूसली। और ये टेक्सटिंग हो रहा है, स्टार्टिंग जो कन्वर्सेशन ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग जो होती है ना वो आप टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जनरल।
अगर ग्रुप में है, एक जनरल बातें हो रही हैं, उसके बाद आप उनको प्राइवेट मैसेंजर में आए, जूम कॉल में आए, व्हाट्सएप में आए, फिर जो है ना सीरियस बात आती है। अब सीरियस आप उनके बारे में मालूम करते हैं, उनकी फैमिली के बारे में मालूम करते हैं, जॉब के बारे में मालूम करते हैं, या बिजनेस करते हैं उनके बारे में मालूम करते हैं, और उनकी तकलीफ का जो है ना वहां तक पहुंचना। ऑनलाइन जो भी चीज़ है, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं आप, जो चीज़ आप डाल रहे हैं, किसमें सारे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं, ज़रूरी नहीं है, जिसमें आप समझते हैं कि हाँ ये वाला सोशल मीडिया जो है, ऑफ कोर्स फेसबुक इज स्टिल नंबर वन, लेकिन आप समझते हैं स्नैपचैट में आप अच्छे हैं, या टिकटॉक में अच्छे हैं, या इंस्टाग्राम में अच्छे हैं, ये भी सारे हैं, कम लोग हैं उसमें, लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो उसमें आप डालें। और और जो आप चीज़ें डाल रहे हैं ना हफ्ता में एक मरतबा, वो हफ्ता में एक मरतबा जो है ना वो रेगुलर होना चाहिए, और आपके पास सब्र होना चाहिए, बिकॉज आपने आज डाला और चाहते हैं कि कल आपका जो है ना लाइक जो है ना हंड्रेड्स में हो या थाउजेंड में हो, इस तरह नहीं होता। तो ऑनलाइन जो है ये कंसिस्टेंसी मांगता है, रेगुलर रेगुलर, आप हर हफ्ता या हफ्ता में 2 मरतबा फिर फॉलो अप करना, जो लोग आपको लाइक कर रहे हैं, या लाइक से ज़्यादा जो है वो लोग जो कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप अपने उन लोगों से पूछिए आपने ये जो पसंद किया, क्यों पसंद किया। आपने कोई चीज़ डाली मिसाल के तौर पे, तो आप जो है ना जो पोस्ट डाल रहे हैं, तो उसमें आपका जो है नॉलेज होना चाहिए डेफिनेटली। और हमारा बिजनेस जो है ना ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है। सिंपल टूल्स ये याद रखिए, हमारे बिजनेस में पीपल फर्स्ट, बिजनेस सेकंड, प्रोडक्ट सेकंड, पीपल फर्स्ट। अगर वो बीमार है उसकी बीमारी के बारे में बात करें, अगर वो पैसा की तरफ से उसको परेशानी है उसके बारे में बात करें। तो वंस अगेन वो लोग जो आपको देख रहे हैं, आप उनको देखें, उनसे बात करें, फिर उनको बेसिकली ये जो दिल है, दिल से बात करें, दिमाग से नहीं। बार बार ये लफ्ज आ रहा है ट्रस्ट, पीपल जॉइन पीपल दे ट्रस्ट, नॉट द अपॉर्चुनिटी। गोल्डन प्रिंसिपल क्या है, हमने लोगों की खिदमत करनी है, क्या इंडिया में इंडियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सेवा करना है, खिदमत करनी है, खिदमत हेल्प करना है लोगों को, उनकी मदद करनी है हमने, कामयाबी आएगी आपको डेफिनेटली। ये हो गया ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, जो सवाल होगा इंशाल्लाह ताला मैं लूंगा। अब मैं आता हूं रिटेंशन पे। रिटेंशन क्या है, मैंने पहले ही कहा आपको, हमारे बिजनेस में वो लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, खुश हैं, और उनको फायदा मिल रहा है सेहत के तरफ से, बिजनेस की तरफ से, और सही फायदा मिल रहा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो आपका जो मेन काम है ना, कि वो जो एक प्रोडक्ट ले रहा है, स्टार्ट किया, उसको कॉफ़ी पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगा, अब आपने कॉफ़ी के बाद नेक्स्ट मंथ आपने एक और प्रोडक्ट में डालना है, या दूसरे या तीसरे प्रोडक्ट में डालना है। अब इसमें आप जब 10 प्रोडक्ट से के लेकर अगर जब बात करते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास जो है ना मे बी डाउट्स बहुत हो जाते हैं, ये क्या कर रहा है, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट। आप जो उनको पूरी लिस्ट आप उनको बताएं, या उनका कोई प्रॉब्लम है, तो एक दो प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करें। स्ट्रॉन्ग जो रिटेंशन है, ये हमारा बिजनेस का फाउंडेशन है। और ये जो पहलू है ना बिजनेस का, ये मैं आपको बहुत बताऊं, बहुत सारे इवन लीडर्स इसको देखते नहीं है, इस पे काम नहीं करते। अब देखना है कि रिटेंशन जो है, जो आपके साथ जो लोग हैं, वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। आपकी इनकम, वो जो लोग हैं, याद रखें 4 चीजें हैं हमारे बिजनेस में। पीपल, जो वो लोग, हाँ कंज्यूमर है, मेंबर है, या आप हैं,
वो प्रोडक्ट लेते हैं, नंबर 2 खाते हैं पीते हैं, प्रोडक्ट के साथ पॉइंट जुड़ा हुआ है, पॉइंट के साथ आपका पैसा जुड़ा हुआ है। सिंपल, ये आपका मार्केटिंग प्लान है। 4 लफ्जों में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो अगर वो लेते रहेंगे तो आपका जो है पीवी वही होगा। अगर आपके पास से 1000 लोग हैं और 1000 लोगों में से 200 लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं, तो जो भी पीवी आ रहा है, जिससे पैसा आ रहा है, वो तो रहेगा ना। अगर 200 से 100 हो जाता है तो आपका जो है ना पैसा आधा हो जाएगा। 200 से अगर 400 हो जाता है तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। और टीम के अंदर एक जो है ना स्टेबिलिटी आती है, तवाज़न आता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ता है। जाहिर बात है, अगर आपकी टीम बढ़ रही है तो स्ट्रेस भी कम हो रहा है, आप भी खुश, वो लोग भी खुश। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ट्रस्ट, आपका एतमाद वो बढ़ता है। इसीलिए मैं इन लोगों को कहता हूं, इस बिजनेस में आपका कैरेक्टर, आपकी लीडरशिप बहुत मायने रखती है। कोई भी बंदा, मैंने देखे 23 साल में बहुत लोगों को मैंने देखे, बहुत लोगों ने डीएक्सन को छोड़ा और दूसरी कंपनी में गए और मैंने उनको ट्रैक किया, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। हमारे इसमें आपने ठहराव लाना है, आपने इसको ग्रो करना है, आपने क्विट नहीं करना, आपने हाथ खड़ा नहीं करना है। अब मैं रिटेंशन को जो है ना, फिर वही 3 फनल जो मेरी किताब में है, मैप योर फ्रीडम, उसके बारे में मैं बाद में फिर बात करूंगी। ये है, अब ये जो प्रॉस्पेक्ट जो आपके आ गए हैं, अब आप देखें लेफ्ट साइड में सी का नाम है कंज्यूमर। ये मेंबर बनते हैं बट वो सिर्फ प्रोडक्ट को खाते हैं पीते हैं। और राइट साइड में वो है प्रोडक्ट भी खाते हैं पीते हैं और वो मेंबर भी बनते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये फ्लश आउट हो रहा है, देख रहे हैं प्रॉस्पेक्ट, कंज्यूमर भी जा रहा है। अगर ये ड्रॉप आउट जो रेट आपको जो नजर आ रहा है 70% से ऊपर जो है, ये अगर रुक जाए, इसी को कहते हैं रिटेंशन। ये 100% रिटेंशन होना कंज्यूमर फनल से मुश्किल है। 100% कहां होगा? ये जो कुआं है, कुआं में कोई फ्लश आउट नहीं हो रहा है। ये वेलनेस वेल जो है आपको जो नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में, ये कंज्यूमर, ये अब उनको ये साबन या टूथपेस्ट या कॉफी या सप्लीमेंट स्पाइरुलिना उनको बहुत पसंद आया, बहुत फायदा दिया है। अब वो जिंदगी भर के जो है ना वो आपके कंज्यूमर बन गए। यहां पर आपका 100% रिटेंशन हो गया। इसी तरह जो मेंबर बन रहा है, स्टार एजेंट बनता है, डायमंड बनता है, डबल डायमंड बनता है, वो भी छोड़ देता है क्योंकि उसको पैसे ही नहीं आ रहे। तो अब देखना ये है कि ये जब वेल्थ वेल्थ में जाता है ना तो वहां पर वो रिटेन हो गया। तो रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर जो है ना उस पर हम बात करेंगे। जो लोग आपके कंज्यूमर्स आए हैं, ठीक है ना, अब आपने नए, खास करके नए जो कंज्यूमर्स आते हैं, आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके बारे में बताना है, और आपने उसके साथ जुड़ के रहना है। तो रिटेंशन होता कैसा है? कनेक्शन से। जब तक आप उनके साथ, आपका राब्ता ना हो, उन आपका कनेक्शन ना हो, कनेक्शन ये नहीं कि आप डेली मिलें, हफ्ते में मिलें, नहीं, ये काफ़ी है। ये एक मर्तबा वो बंदा मेंबर बन जाता है आप ही के शहर से, आप ही के मुल्क से, तो आप मुल्क में भी आप ट्रैवल तो नहीं कर सकते हैं ना एक कोने से दूसरे कोने, तो अब हर कुछ अब ऑनलाइन हो गया। तो कनेक्शन जहां टूटा, आपका बिजनेस जो है ना वो नीचे गिरने शुरू हो गया, रिटेंशन खत्म हो गई। सो आप जब कनेक्शन जारी रखेंगे और मजबूत करेंगे तो वो जो शख्स है कंज्यूमर आपका, वो रिपीट सेल करता है। पहली मरतबा उसने इस्तेमाल किया, पहला महीना ज्वाइन किया आपके कहने पे या उसको पसंद आया, अब दूसरा महीना
जब उसको फ़ायदा नज़र आता है और आपने उसको इसके बारे में तालीम दी, उसके बारे में सारा जो है ना इल्म दिया, अब वो कहता है कि चलो मैंने कॉफ़ी तो ले लिया, लेट मी ट्राई टूथपेस्ट ऑल्सो। तो अब उसने एक एडिशनल प्रोडक्ट लिया, और अगर वही प्रोडक्ट ले रहा है उसका कहते हैं रिपीट सेल्स। उसने कॉफ़ी लिया, उसका कॉफ़ी ख़त्म हुआ, नेक्स्ट मंथ उसने दोबारा कॉफ़ी लिया। अब कहाँ आपका बिजनेस बढ़ता है? जब वो शख्स लोग से बात करने लगता है, रेफरल, और वो रेफरल फिर उसको एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है एक कंज्यूमर को। अब वो उसके बारे में बात कर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त कॉफ़ी जो है ना हमें मिला है, और इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि बस कॉफ़ी लेने के बाद जो है ना ताकत आ जाता है, और फिर जो है ना हमें काम जो है 5-6 घंटे के बजाय मैं 8 घंटे काम करता हूँ। अब मैं मेंबर की बात करता हूँ। देखिए, आपका बिजनेस जो है ना दोनों से होता है, ये नहीं कि सिर्फ आप कंज्यूमर बनाएं, आपको मेंबर बनाना है, क्योंकि मेंबर और भी जो है ना लोगों को लेकर आता है। जितने लोग उतनी आपका बिजनेस। मेंबर को आपने बनाना है लीडर्स, और ये सारा कुछ वंस अगेन एक डिटेल में इस किताब में दी गई, एवरीथिंग इन डिटेल। तो दोनों, मेंबर हो या कंज्यूमर हो, कंज्यूमर के साथ इतना मसला नहीं है। आपने प्रोडक्ट दिया और प्रोडक्ट का इस्तेमाल के बारे में बताया, दैट्स इट। लेकिन जो आपके मेंबर्स हैं उसके साथ आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो काम जो कंज्यूमर के साथ कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और साथ आप उसको बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, साथ उनको आप जो है ना प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहे हैं, रिक्रूटमेंट के बातें बता रहे हैं, नेचुरल प्रेजेंटेशन एंड नेचुरल अप्रोच, फॉलो अप। ये एक एमबीए का कोर्स करा रहे हैं उसके साथ। अब इफेक्टिव रिटेंशन जो है हमारे बिजनेस में कैसी है, इसमें भी आप देखें रिलेशनशिप की बात आती है, दोनों ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग और रिलेशनशिप। वो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं बिकॉज आपने उनके साथ अच्छा ताल्लुक बनाया है। लोग जुड़ते हैं वंस अगेन प्रोडक्ट की वजह से नहीं, वो आपकी वजह से, और वो फिर रहते हैं प्रोडक्ट के फायदे की वजह से। इसीलिए 21 मिलियन लोग हैं। तो आपने ये नहीं कि प्रोडक्ट बेचा और भूल गए उनको। रेगुलरली, हर हफ्ता, हर 15 दिन, हर महीना एक टेक्स्ट करो, मिलो जूम के तहत या कहीं उनके घर, आपके घर, और आपका और उनका गोल जो है ना वो सेम होना चाहिए। अगर वो मेंबर अचीव करता है स्टेटस स्टार एजेंट का, तो आप जो है ना खुशियां मनाएं, लोगों को बताएं, और वो जो है ना उसको महसूस होता है, ओह मैं तो मतलब देखें, रिकग्निशन जो है ना बाज वक्त पैसे से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करती है। आप उनको डाउनलाइन ना कहें। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग डाउनलाइन कहते हैं, नो दैट दे आर योर बिजनेस पार्टनर्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन आप ताल्लुकात पे जो है ना वो करें। दूसरा, एजुकेशन। रिटेंशन उसी वक्त होगी कि जब उसकी नॉलेज बढ़ेगी। आपके पास पहली बात नॉलेज होनी चाहिए। तो जो लोग छोड़ देते हैं उनको, आज मेंबर की बात कर रहा हूं, वो मेंबर तो बन गए, अब आगे क्या करना उनको पता नहीं है। तो आपका काम है एक बिल्कुल बेसिक आसान जो है ना ट्रेनिंग दें, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दें। अभी मुझसे कोई बहुत सारे लोग जो नए लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कि आप मुझे बताएं मैंने क्या करना है। तो मैंने कहा ना 1 2 3, दैट्स इट। अब वो मेरी प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, बातें हो रही हैं, अब वो तैयार हो गया। मैंने उनको बता दिया किस तरह से उनको फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने कहा 1, आपने रजिस्टर करना है फ्री। 2, आपने जब तक प्रोडक्ट को खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो उसका फ़ायदा नहीं नज़र आएगा। प्रोडक्ट आपने उस मेंबरशिप से लेना है जिससे 25% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 2, एंड नंबर 3, आपने सीखना है। अभी मैं उसको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आगे जाके बात करो एंड ऑल। 1 2 3, सिंपल, स्टेप बाय स्टेप।
आप उसके बाद जूम में आएँ, आप उसको जो है साथ बैठें, एजुकेशनल वीडियो दें, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन आपका अपना वीडियो होना चाहिए। एतमाद उसी वक़्त आएगा जब उसको चीज़ें नज़र आएँगी कि ये मुझे जो है ना सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। अब एक्सपीरियंस जो है आपका, जो कंज़्यूमर के साथ या मेंबर्स के साथ, वो उसका जो तजुर्बा है, उसको नज़र आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट में ये फ़ायदा उसको नज़र आना चाहिए, फिर ठहरेगा वो। वो कैसे? वो अगर मिसाल के तौर पर स्पाइरुलिना को ले लें आप। अब आपने उसको कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपने बताया नहीं कितना मिकदार में चाहिए। अब वो 1 ले रहा है। 1 स्पाइरुलिना ले रहा है, 1 महीना हो गया, क्या फ़ायदा उसको नज़र आएगा? 1 से स्टार्ट करे, कोई बात नहीं, उसके बाद 2 करे, फिर 4 करे, फिर 8 करे, 2 ग्राम है। प्रोडक्ट का उसको फ़ायदा नज़र आना चाहिए, वो एक प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बने, उसके पास टेस्टिमोनियल होना चाहिए। वो सारा आपका काम है। यू एज़ अ सीनियर मेंबर, यू एज़ अ लीडर। तो हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, बट वंस अगेन जब उसको नज़र आएगा, रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट। वो मैंने पहले भी कहा है कि हमारे बिजनेस में ये सारे जो बड़े बड़े जो मेगा इवेंट्स होते हैं, एनिवर्सरी होता है, रिकग्निशन नाइट होती है, लोगों को पिन मिलता है, ये क्या है? ये सारा लोगों को जो है ना हौसला अफजाई होती है। आप पहले अपनी देखिए, बड़ी इवेंट डीएक्सन जो करेगी वो बात की बात है, आप अपना जो है ना उनके साथ एक पार्टी होनी चाहिए। अपने ग्रुप में बताएं, ओ ये स्टार एजेंट बन गई है, ये डायमंड, और ये इतना फास्ट जो है ना इसने ये रैंक अचीव किया है। अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। बच्चे बच्चे को चाहिए अप्रिसिएशन, बड़ों को तो चाहिए चाहिए। तो शाबाशी, थपकियाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो मेंबर बनता है ना, आज मेंबर बना, बाय मई 8-9 तारीख तक आपका बोनस आ जाता है। खा वो $5 हो, खा वो $10 हो, या वो $3 हो, वो बोनस आना चाहिए। वो उसी वक्त आएगा जब वो 100 पीवी करेगा और उसके साथ अगर टीम होगी। तो द फर्स्ट अर्निंग जो बिजनेस में आया इज क्रिटिकल। हम क्या करते हैं, एक बार तब किसी को मेंबर बनाया, उसके बाद हम दूसरे लोगों के पास भागते रहते हैं। उसको उसके नीचे और मेंबर्स बनने चाहिए, उसमें आपका 3 वे कॉल आना चाहिए, उसको आपने मज़ीद जो है ना हेल्प करना, सपोर्ट करना, जब तक वो अपने पाँव में ना खड़ा हो जाए। उसका पहले प्रॉस्पेक्ट के साथ बातें करनी है, फिजिकली या 3 वे कॉल ऑन द जूम। प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहता है, उसको आप हेल्प करें, और उसको फिर ये बताएं कि ये जो सिस्टम है हमारा, जो मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, पीवी, पैसा। पैसा अगर ज़्यादा कमाना है तो आपका पीवी ज़्यादा होना चाहिए। पीवी उस वक्त ज़्यादा होगा जब लोग ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। लोग जो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा लोग होने चाहिए। हमारे बिजनेस में एक कम्युनिटी होती है, हम कहते हैं ना डीएक्सएन फैमिली, ठीक है ना। एक बिलोंगिंग होती है, लोगों को आपके साथ तो जुड़े जुड़े, लेकिन डीएक्सएन एज अ कंपनी के साथ जुड़े, क्योंकि ये मेरा ये कंपनी मेरी है। डॉक्टर लिम की जो है वो बड़ी कंपनी है, मेरी जो है ना मिनी डीएक्सएन है। मैं हमेशा कहता हूँ आवर कंपनी, या कभी कभी मैं माई कंपनी भी कहता हूँ, क्योंकि मेरा इतना 23 साल जो है ये काफ़ी लंबा अरसा होता है। तो आप जो किस तरह से जो है ना कम्युनिटी बनाते हैं, ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, टीम मीटिंग कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पे अभी में भी कुछ 100 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे, एक दूसरे का स्टोरी शेयर कर रहे हैं। एक कम्युनिटी है, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किसी का सालगिरह होता है, कोई बीमार होता है, एक दूसरे, ये दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग न्यू मेंबर्स। अगर आपके 100 बंदे हैं और वो एक दूसरे को से जुड़े हुए हैं, बहुत आप आगे जाएंगे।
सिंपल रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। बिकॉज आपने उनको कहा कि तुमने जो है ना हर सूरत में क्राउन एम्बेसडर बनना है, और जब उसको पता लगेगा वो तो घबरा जाएगा, उसके पांव हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे। उसको कहेंगे बस आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अभी पहला जो टारगेट है आपने स्टार एजेंट बनना है। आप एक वीकली गोल, मंथली गोल, ट्रैकिंग सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, ये सारा कुछ जो है ना आपने उसके साथ करना है। और उनको कहना कि देखें, आप एक दो लोगों से बात करें और फिर आप जो है ना मैक्सिमम 3 लोगों से बात करेंगे, और उस बात में मैं भी आपके साथ साथ हूँगा। आप गोल्डन रूल फिर आ गया, पीपल डोंट लीव बिजनेस, दे लीव व्हेन दे फील अनसपोर्टेड एंड डिस्कनेक्टेड। अगर आपका राब्ता उनके साथ खत्म हो गया, वो नहीं आए हैं, तो वो समझते हैं कि ये तो बस अपना ही बिजनेस के लिए भाग रहा है। लोग छोड़ते हैं जब उसको महसूस होता है मैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, अब वो दूसरे दूसरे की तरफ से जा रहा है। तो आपने तालीम देनी है, सपोर्ट करना है, उसकी जो है ना जो ट्रेनिंग करनी है कंटिन्यूसली, फिर वो रहेंगे। तो ये फॉर्मूला ज़रा देख लें आप। ये फॉर्मूला क्या है रिटेंशन का? जो लोग आपके साथ रहेंगे, केयर, आप उनका सुख, दर्द, खुशी को आप महसूस करें, केयर करें, ट्रेनिंग दें, रिजल्ट आना चाहिए, हाँ वो प्रोडक्ट का है या पैसा का है, और एक कम्युनिटी बिल्ड करें। ये आपको लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देगा। सो दैट्स ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ अनाउंसमेंट करनी है। यही वेबिनार इंशाल्लाह ताला मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ 7 अप्रैल को। वो टाइमिंग्स आप जो है ना वो टाइमिंग भी आपकी जो है मोस्ट प्रोबेबली सेम टाइम है। लेट मी जस्ट गो बैक, सॉरी। 7 ट्यूसडे को है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं जो है कैसाब्लांका जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिसमें मैंने हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स खर्च किया है, जो 15 अप्रैल को है, ठीक है। और उसके बाद मैं मोरितानिया जा रहा हूँ अफ्रीका में, और मैंने जाके सीखना है। ये वो मुल्क है, छोटा सा मुल्क है जिसमें कहते हैं 80-90% जो है ना उसमें रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट है, और वो लोग बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे हैं। 18 तारीख को मेगा इवेंट है, और बिजनेस वर्कशॉप मेरा होगा 19 तारीख को। उसके बाद जो है ना 26 अप्रैल को मैं आ जाऊंगा एक दो रोज़ पहले। फिर मैंने मोरक्को जाना है, उसके बाद जो है कनाडा वापस आना है। टोरंटो में मैंने जो है ना सेमिनार करना है। ये सारा जूम वगैरह नहीं, प्रॉपर सेमिनार हो रहा है, 5 स्टार होटल में होगा इंशाल्लाह ताला। अब मैंने आपको कैसे हेल्प करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग खास करके इंडिया के जो लोग हैं ना, उनके लिए खुशखबरी। जो मैंने कहा ना आपको कुछ खुशखबरी दूंगा, उनमें से ये खुशखबरी है कि मेरी जो किताब है मैप ऑफ फ्रीडम, ये हिंदी में जो है ट्रांसलेट हो गया है। और मैं प्रोफेशनल से जो है ना डॉक्टर हजरात हैं जिनसे मैंने इसकी प्रूफ रीडिंग कराई है। और वह आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें जाकर आप क्लिक करेंगे, उसका है बाय बुक, और डिजिटल कॉपी, ये आपको फिजिकल नहीं मिलेगा, आपके पास आपके मोबाइल में फॉरएवर होगा ये। तो वो लोग जो जिनको मैंने दावत दी है और जो आए हैं इस वेबिनार में फर्स्ट टाइम, तो मेरे मैप योर फ्रीडम मेरा जो वेबसाइट है उसमें आप जाकर जो है ना मेरी किताब का बुकलेट ले सकते हैं। इवन मेंबर्स भी ले सकते हैं, आप उसमें अपना नाम लिखें, ये एक मिनी बुक मेरी आपके पास आ जाएगी, लेकिन वो इंग्लिश में है। मेरा जो वेबसाइट है, अगर आप मेरे साथ जो लोग डीएक्सन के मेंबर नहीं हैं, जो नए लोग हैं मेरे साथ जो है ना, जो सोशल मीडिया से आए हैं इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए, तो आप मेरे साथ जो है उस वेबसाइट में गेट इन टच विद अस, तो आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे साथ जो है ना जो भी आपके सवालात हैं वगैरह डीएक्सन के बारे में, बिज़नेस के बारे में, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मेरी कोचिंग प्लेटफॉर्म जो है ना, वो जो भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ वो
मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें 400 से ज़्यादा वीडियोस हैं। मेरा मैप योर फ्रीडम में वी ब्लॉग है, और मेरा फेसबुक ग्रुप है, उसमें मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी एनिवर्सरी। वो एनिवर्सरी, वो जो मैं आपको कहा था कि ये जो है ना, कल परसों मेरी जो एनिवर्सरी हुई थी, दैट इज़ द गुड न्यूज़ फ्रॉम माय साइड। एंड अब मैं जो है कोई 10 मिनट लेता हूँ आप लोगों के सवाल, और मैं दूंगा जवाब। ओवर टू यू अश्विन। Thank you so much, Mr. Gyani. That was an amazing session, Mr. Gyani. Now, I would say online prospecting and retention are the two sides of the same coin. And I'm getting so many comments on both Facebook and Zoom of ओके। thanking you to take this particular topic. And the topic that you're gonna select is something very important and most unique for direct selling. And thank you so much, Mr. Gyani, for that. And if you allow me to take few questions, that would श्योर, be really श्योर। helpful. So we have received one or two questions already, Mr. Gyani, and the first question, uh, one second, let me just take that questions. All right, this is by Apila Akram, and she was asking, how do we identify if a person is serious prospect or just wasting time? Okay, that's a very good question. Seriousness comes from the question people are asking. Not one question. They have got, 4 5 questions. And Abila, you need to get the person, if that person is virtual online, try to get that person after few texting messages, and that messages that lady is replying to you within 12 hours, that shows seriousness. And then try to get that person on Zoom call. And when you look at the person who is really serious, I mean, it's looking at you and asking question after question, that is the seriousness that that person is having initially. Okay. Second question. And the second question, what kind of follow-up system works best for the retention? The best follow-up system. Everybody has got a mobile. Now, if I show you my calendar, there is a calendar. Can you see these blue? These are my follow-up system. Great. Every phone has got a follow-up, a calendar. So today you have spoken to, sorry, मैंने उर्दू में बात करनी है, you started. देखें, अबीला का सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि जब कोई लोग सवाल करें, बहुत सारे सवाल करें, और आप उनका जो है ना जवाब दें, और फिर फौरन वो सवाल करें, तो आपको उनकी जो है ना सीरियसनेस के बारे में पता है कि ये सीरियस फोकस्ड हुआ है। और ये जो सवाल है कैसे फॉलो अप करें, अब वो जो है ना डायरी का ज़माना ख़त्म हो गया, जो डायरी होता है ना जिसमें लोग लिखते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन आ गया। तो इस गूगल कैलेंडर है आपका, सारे जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्पल का कैलेंडर है, उसमें आप लिखें। आज आपने किसी से बात की, आज, अब आपका जो है ना 24 से 48 घंटा, 24 to 48 आवर्स में, आज 4 तारीख है, तो आप ये काम करें, फौरन कल नहीं तो परसों 6 तारीख को आप रिमाइंडर भेजें आप अपने लिए, क्योंकि आप 3 3 लोगों से बात करें तो आपका तो एक पूरा कैलेंडर भर जाना चाहिए। तो ये बेस्ट तरीका है फॉलो अप का, थ्रू योर मोबाइल कैलेंडर। डिड आई आंसर दैट क्वेश्चन? Yeah. ओके। And I'm so sorry, I'm asking you in English. You can, No, no, you just reply. tell me to because I also went into an English mode. Okay, okay. Okay, Now, next. Ms. Abila is asking another question, Mr. Gyani. How can we handle consumers who are worried about regular use of DXN products? Which means like, we are asking them to take the products for few, such a long period of time. So how ओके, the customers can सो be? वेरी वेरी सिंपल। इसका जो है, अबीला का जो सवाल है कि बहुत सारे लोग इतने अरसे तक ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो उनका एक एक परेशानी है कि इतना मैं दिन तक इस्तेमाल करूँगा। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है। अश्विन, यू अंडरस्टैंड उर्दू, Yeah, राइट? yeah, yeah, I can ओके, understand. Yes, yes, ओके। yes. सो इसका जो जवाब है ना, उनसे पूछिए कि आपने जो खाना खाते हैं ना, खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये कब तक आप करेंगे? True. जिंदगी भर। देखिए, वो जो खाना है ना, वो फूड है,
और ये खाना जो है ना, इसको कहते हैं सुपर फूड, वो आपको सेहत दे रहा है। You can, तो ये आप वो खाना, ये नहीं है कि आपने चावल और दाल और चिकन नहीं बंद कर दिया खाना, वो तो आपने खाना ही खाना है, लेकिन आपने ये जो है खाना, जो जो ये आपका खाना से कहीं बेहतर है, जो सेहत दे रहा है, वो आपके ऊपर है। आप कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना, आप अपनी सेहत को। इस जिस्म के अंदर हमने रहना है। ये कपड़ा और ये घड़ी और ये फोन और ये घर जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आदमी बीमार होता है ना, फिर उसको पता लगता है सेहत की क्या कीमत है। तो इसको आप पैसे से अबीला कभी भी परखो मत। देखिए, बड़े बड़े लोग हैं, जनरल्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, ऑल दैट, जब सेहत गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया। तो खाना है ये, अब आपके ऊपर है कब तक आपने खाते रहना है। ओके, नेक्स्ट। So again, I just wanted to ask you, like, since you are a most celebrated person in DX and you're one of the most, well-known person in DX, and how you retain, your retention things in prospecting. I mean, in your members and all. You see, in one of my slides, मैंने लिखा था इंटेंशन। देखो, अभी मुझसे लोग पूछते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट, मैं आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ, मैं अपने को ग्राउंड करने की कोशिश। कभी कभी शैतान, डेवल इज जिंदा है, देयर गो, यू आर अ ग्राउंड एम्बेसडर, यू आर फलाना एंड ऑल दैट, एंड I always say astaghfirullah. I mean, that air inside has to come out. That is, but as far as the retention and other thing is concerned, I of course like to have जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, मेंबर्स हैं, अभी भी मैं उनके फायदे के बारे में बात करें। अबीला इज़ वन ऑफ द लेडीज़, अभी जो इस्लामाबाद में है, शी इज़ अ टीचर एंड माशाल्लाह शी इज़ अ प्रोफेशनल टीचर। मुझे ऐसे लोगों को हेल्प करना भी, मेरी क्या नीयत है कि अबीला जो है ना, इस बिज़नेस में फुल टाइम आए, इससे फ़ायदा ले, और टीचिंग का जॉब कर रही है, पता नहीं 25 साल 30 साल से कर रही है, अब उससे निकल कर इसमें आए और अपनी लाइफ में एक तब्दीली लेकर आए। तो मेरी जो नीयत है अश्विन, वो ये है कि मैं कितनी लोगों को हेल्प करूं। मेरा जो मिशन है अभी लाइफ में, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 500,000 लोग तो हो गए, तो अभी मेरा टारगेट ये है 2030 तक मैं कम से कम 1 मिलियन लोगों के लाइफ में कोई तब्दीली लेकर आऊं। तो आई एम नॉट लुकिंग एट, ऑलरेडी हर महीना हज़ारों में लोग आ रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी टीम है, उन लोगों से मैं जुड़ता हूं। और जो लोग भूखे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनकी भूख को जो है ना, मैं ख़त्म कर सकूं। मैं अभी फोकस कर रहा हूं अफ्रीका। अभी मैं मौरितानिया क्यों जा रहा हूँ? आई मीन, मौरितानिया इज़ अ वेरी स्मॉल साइज वाइज, पॉपुलेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, एंड देयर वहाँ पे अगर किसी को $200-300 मिल जाता है ना, 200-300, देखो Yeah. कनाडा में हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो कंज्यूमर्स हैं। अमेरिका में कंज्यूमर्स हैं, यूके में कंज्यूमर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में कंज्यूमर्स हैं, जर्मनी में कंज्यूमर्स हैं। मतलब यहाँ पर वो बात आ ही नहीं सकती जो इराक में है, या यमन में है, या अफ्रीका में है, या पाकिस्तान में है, या इंडिया में है, बांग्लादेश और नेपाल में। तो मेरा जो अब डीएक्सन में जो मेरा जो मिशन है, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग मुझसे फ़ायदा लें। और ये जो मैं आता हूँ हर महीना 2 महीना के बाद, जो मैं वेबिनार करता हूँ, तो देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पूरा जो है ना टेबल में पेपर्स हैं ऑन ओनली ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग और रिटेंशन, इतने, ये सारे पेपर्स मैटर, ऑल दैट आई हैड बीन डूइंग द रिसर्च, बिकॉज दिस वाज अ टॉपिक, अगेन इट्स अ न्यू टॉपिक, एंड मैंने कहा इससे लोगों को मैक्सिमम फायदा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। And I mean, sir, most of them are, really thanking you for taking this topic.
And I would really love that you are taking this kind of topic, which is definitely making people more understand and giving an insight to the people on how things are going on in direct selling. And this direct selling business, like, see, now if you're talking about, if you're sitting in a crown ambassador chair, so how you are looking into an online prospecting and retention? What is the more weightage you are going to give? इक्वल, Equal. बराबर, बिकॉज मैं कुछ भी कर लूँ, मैं 100% रिटेंशन नहीं कर सकता हूँ। ये जो फनल है ना Yeah. ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग का, उसमें 75% लोग निकल जाते हैं। आप 20 लोगों से बात करते हो, 30 लोगों से बात करते हो, तो एक दो कंज्यूमर बनता है, एक मेंबर बनता है। ठीक है ना? तो ये जिस तरह प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट आप तो खाते रहना है, मस्ट है। इसीलिए ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये मुसलसल आपने रुकना नहीं है, ठीक है ना? फिर आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि मैंने अपने मुल्क में, खा वो बिहार हो या वो हमारा बलूचिस्तान हो, कहीं भी हो, आपने ऑनलाइन के तहत जो है ना लोगों तक पहुंचना है। अब जब पहुंच गए आप, देखें ये प्रोस्पेक्ट का जो बड़ा फनल है ना, इसमें लोगों को डालना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको कंटिन्यूसली जो है ना पोस्ट डालना है, वीडियो बनाना है, वेरियस थिंग यू आर डूइंग टू अट्रैक्ट पीपल, ताकि लोग आपको देखें, आपसे बातचीत करना शुरू करें। एक मरतबा वो आ गए और आपने मेंबर और कंज्यूमर बना दिया, अब आपकी लाइफ जो है ना आसान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ये प्रोडक्ट को खाया है, उसने पिया है, उसको जो है ना $10 का बोनस नजर आया है। अब आपको, अब जो बंदा को कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो वो तो बहुत मुश्किल आदमी है ना, उसको तुम इधर तक लेगा। अब उसको नज़र आ गया मेरा $20 आ गया, या मेरा 100 दिरहम आ गया, या मेरा, मैं पाकिस्तान के लिए, जो बहुत सारे पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं, मैंने उनका जो पहले टारगेट रखा है ना वो $50,000। 50,000, नो नो, नॉट 5 लाख, नॉट $1,000, जस्ट $300। और $300 में कहता हूं, अगर आपने ये जो दो चीजें मैंने आज बताई है, अगर आप फॉलो करें, 1 साल सर नीचे करके काम करें, इंशाल्लाह ताला आपको $300 मिलना चाहिए। तो रिटेंशन का जो है ना अश्विन, वो प्रोस्पेक्टिंग से आसान काम है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों। देखो ये जो कुआं है ना, वेलनेस वेल एंड वेल्थ वेल, इसमें बहुत कम लोग जाते हैं। जब वो लोग चले गए उसमें, जिस तरह मेरे डायमंड डायमंड तो नहीं, मेरे क्राउन एम्बेसडर्स हैं, मेरे क्राउन डायमंड्स हैं, वेदर इट इज़ डॉक्टर अब्दुल रज़ाक है या वफ़ा है, ये सारे जो मेरे जो माशाल्लाह दे आर ऑन दैट लेवल, इंडिपेंडेंट हो गए। आई मीन अब जमाल मसदी मिसाल के तौर पे, ही इज़ माशाल्लाह जायंट लीडर। मैं अब ऐसी हलो हाई करता हूँ उसको, फैमिली कैसी है, तुम्हारे पोते पताई कैसे हैं, एंड ऑल दैट। एंड कभी कभार जो है ना बिजनेस की बात करता हूँ। ज़्यादातर मेरा 95% इज जस्ट कनेक्शन, एंड ही फील्स हैप्पी, वो खुश। देखो वो स्टेटस में क्राउन एम्बेसडर है, इनकम में भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब उसकी इतनी बड़ी टीम है, उसके 20 के 20 लेग पे काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आज मैंने जो तालीम दी है ना, बहुत सारे लोग आई एम श्योर नए लोग हैं, ठीक है ना, आप इसको कम से कम 2 मरतबा देखें, नोट्स बनाएं, और आपने इसको अमल में लाना है। नॉलेज तो आप लोगों के पास, जो लोग डायमंड है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड,
बहुत नॉलेज है आपके पास। प्रॉब्लम कहाँ है आपका, आप वो नॉलेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ये आप देख रहे हैं कि दुबई में हो क्या रहा है, सऊदी अरब में हो क्या रहा है, अब उसमें आप 1 घंटा लगा रहे हो फालतू चीज, उससे आपको कोई फायदा नहीं है। आपका फायदा अब क्या है? अगर जो लोग गल्फ में बैठे हुए हो ना, बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत में बैठे हुए हो, आपका भी क्या काम होना चाहिए? आपने सर नीचे करके एकदम बैकअप प्लान को सॉलिड करना है। जो पैसा कमा रहे हो, अभी फॉर एग्जांपल अगर होटल्स को देखो, जिस होटल में मैं ठहरा था, 5 स्टार होटल, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स, तो मैंने जब प्रोस्पेक्टिंग की थी उस वक्त, जब मैं था कोई 5-6 रोज के लिए, तो उस वक्त कोई लोग मुझे देखते भी नहीं थे। खा वो रेस्टोरेंट हो, रिसेप्शन हो, या जो बोतल पानी देने वाला आया मेरे कमरे में, जो बात की, अभी सारे मुझसे पूछ रहे कि मिस्टर गनी, ये कैसे मैं कर सकता हूँ, क्या करना होगा? अब वो लोग खुद आ रहे। देखिए, मैंने एक ग्राउंड बनाया था ना, देखें, जब मैं जाता हूँ, आई वॉन्टेड टू हेल्प दोज गाइज। दे वर फ्रॉम बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, 1-2 पाकिस्तानी थे, 1-2 इंडियन भी थे। तो ये ज्यादातर यही लोग काम कर रहे हैं ना मिडिल ईस्ट में। हु आर द expatriates वर्कर्स? 80% are, and if you look at it, people are dying. These are the expatriates who are dying. I'm sorry to, I mean, see, these are because they are in majority, 80%. Anyway, I think मैंने तुम्हारा सवाल का जवाब दे दिया. We'll take the last question because my grandchildren have come. So I have Okay. to, and they have given me, Dadu, you have to take us to the park because today is a beautiful day. Okay. Okay. So I think we have almost covered all the questions, and I just wanted to ask you a simple questions like, see now, we are talking about online prospecting and retention and everything. So can I ask you a golden question that you are using in order to do the prospecting? A simple golden question. I am talking to 2 to 3 people every day. I am not so regular because I'd been busy and all that, but because of Ramadan and before that, also there were a few things happening. I went to the Philippines because when you are traveling, it's very difficult uh, to do online. But then मैं physically लोगों से बात कर रहा था, ठीक है ना? तो अ, अभी भी मैं जो है ना ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग करता हूँ। दो तीन लोग अब जो मैं पोस्ट करता हूँ उससे लोग आ रहे हैं, वेदर इट इज़ फेसबुक ग्रुप, वेदर इट इज़ इंस्टाग्राम। अभी पिछले दिनों very interesting, my granddaughter who had a sleepover, वो 5 साल की है, तो वो यूट्यूब में उसने मुझे दिखाना था, उसने यूट्यूब में उसका उसका चैनल है 5 years। और Amazing. जब मैंने देखा, मुझे यकीन नहीं आया, वो वीडियो बनाती है और बना के उसके साथ म्यूजिक भी डालती है, इमोजीज भी डालती है। आज जो उसने मेरे घर में बैठ के बनाया, उसने लिखा है 1 to 10। आई विश आई कुड गिव मी अ सेकेंड। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। अगर एक छोटे से एक बच्ची कर सकती है, तो अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग जो है ना, हम लोग आई कैन गो टू द यूट्यूब बिकॉज इट्स गोना टेक लिटिल टाइम। आपने सीखना है, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग। सो टिकटॉक पे मैंने कल आज वाला जो वेबिनार था वो मैंने डाला था, ठीक Okay. है ना? तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, फेसबुक है, फेसबुक ग्रुप है, फीड है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, तो मैं जो 4-5 एरिया में उसमें मैं डाल देता हूँ, फिर वहाँ से लोग आते हैं, दे विल कम डेफिनेटली। लेकिन उसमें जो ज़रूरी जो चीज़ है ना,
लोगों का एतमाद होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए. दिस इज द गो टू पर्सन. दिस इज द पर्सन जिनके पास मैं जाकर मैं कुछ सवाल का जवाब लूं या मुझे कोई फायदा मिलेगा. Definitely. The showcasing is very important, Mr. Gani. हाँ. Showcasing is very important, right? Yeah, showcasing, because you have to be there all the time. Online prospecting is also tough. Correct. बहुत टफ है, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं बताऊं, आई जस्ट शो इट टू यू माय, बट दैट वाज नॉट माय एम. मेरा जो अभी तुम देखो, देयर आर फ्रेंड रिक्वेस्ट इज नाउ नॉट वन, देयर आर 9 or 10 of them. Mhm. 9 or 10, they are sending me friend requests. Some of them are DXN people also. Then I move them to our, because I don't want to prospect with them, so I move them to health, wealth and personal development type of thing. But मैं तुमको जो ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने इंस्टाग्राम से भी लोग आ रहे, फेसबुक पे मैंने डाला था मेरा एनिवर्सरी का, वो Yes. एक, यू नो, माय ग्रैंड चिल्ड्रन गॉट मी अ कैप, दादू यू हैव टू पुट इट. आई सेड व्हाट इज दिस? बोले कि यू हैव टू पुट ऑन दिस कैप. आई सेड अच्छा भाई, बिकॉज यू हैव टू मेक देम हैप्पी. आई मीन दीज आर द पीपल. सो उसमें जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, हाँ, दिस इज द वन जो हुआ था. कैन यू इमेजिन? आई मीन देर आर 429 पीपल लाइक्ड इट. Is this anything to do with DXN? Yeah, is there anything to do with DXN? 400, matlab, I do a lot of, video, this, that. This simple video, people were saying, and this also, a lot of my relatives were asking. Out of that, maybe 50 are of my relatives. 119 comments have come. I have just replied to 50 of them and I went crazy. And 4 of them has shared this thing. So what I'm going to do now, I'm going to go to now who shared, I'm going to thank them. I said, thank you for sharing. So why did you share? Now the question that I need to ask है, देखो, जब भी आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करो ना, कोई आपका पोस्ट को लाइक करता है, ठीक है ना, लाइक में मैं आखिर में जाऊंगा. जो कमेंट कर रहे हैं ना, उन्होंने कमेंट लिखा है, तो मेरा क्या काम होना चाहिए? उनको जवाब देना. Now this is not easy. 119, 119, I have to now reply. Cool. It's amazing, Mr. Gani. It is a lot of, but This then is a kind of retention, yeah. this is what I like. I mean, people are getting, I'm a people's person. देखो, हमारे बिजनेस में जब आपको लोगों से प्यार नहीं होगा ना, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो. 2 नंबर लोग, फ्रॉडिया लोग, स्कैमर लोग, झूठे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते. हमारा जो सिस्टम है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग का, वो उनको निकाल देता है. इसीलिए तुम देखोगे अश्विन, आई कॉल देम, इट इज अ कॉमन वर्ड, दे आर कॉल्ड MLM junkies. They jump from company to company to company to company. एंड उसका ट्रस्ट लोगों का जीरो हो जाता है, जीरो. Definitely. All right, that's all. I'm feeling hungry also, So much, and Mr. Gani. I don't want to make your granddaughters or grandson make them wait. So yes, thank you so much, sir. Thank you so much for coming online, and thank you so much for sharing a beautiful insight on this particular topic called online prospecting and retention. And ladies and gentlemen, that was Mr. Fatemi Gani, and we'll be coming on and you 7th can of also, Ashwin, promote this thing yeah, which I'm doing in English on the 7th of April. There are a lot of people, Arab people, other people, they can come. This is what I just wanted to explain to everyone. Like, we will be coming online on 7th of April, and the timing we will be confirming in these coming days, mostly on 9 p.m. Right, sir? No, I will send you the Zoom link because this is being organized by DXN Nigeria. Definitely. Okay, cool. So we'll be sharing all across the Middle East region, even in our friends and colleagues in other countries as well. So be part of that particular program and get shared with all your prospects or all your team members and make them aware about this particular topic. And thank you so much, Mr. Gani. And on behalf of DXN Middle East Management, I really appreciate. And I'll once give the again, flowers to everybody. anniversary. The virtual flower to everybody.
Thank you Take so much, care. Mr. Gani. Okay, take care. Thank you so Assalamu much. alaikum. And ladies and gentlemen, Okay. that was Mr. Semigani, and we'll be coming up with a different topic and different personalities all to all the Middle East members. And thank you so much, and good morning, TXN.